हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, आपका जीवन सही चल रहा होगा। माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अकाउंट ऑफिसर। आप सबका स्वागत है अपने वन एग्जाम डॉट इन और टीम सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज काफ़ी लंबे समय बाद हम लोग जो है जूनियर अकाउंटेंट टीआरए के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोगों की भी शिकायतें होगी कि भाई काफ़ी टाइम हो गया, तो उसको भी मैं बता सकता हूँ। देखिए, क्लासेस वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल है ऑलरेडी। बीच में आपको पता है कि वैकेंसी पहले जो सितंबर में प्रस्तावित थी एज पर कैलेंडर ऑफ अधीनस्थ बोर्ड, वो क्या हुई, टाइम पे हुई नहीं, और बीच में सीईटी आ गया, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इस वजह से जो है मतलब पूरा सुस्त चल रहा था मामला। बाकी जो प्रिपरेशन के लिए कंटेंट्स हम लोगों की तरफ से जो आपको प्रोवाइड करने चाहिए थे, कंप्लीट ऑलरेडी अवेलेबल करवाए जा चुके हैं। तो जो लोग कोई और की तैयारी नहीं कर रहे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ वो लोग कंसिस्टेंटली, उनके पास सारा कुछ कंटेंट जो है अपने पोर्टल पे अवेलेबल है, वो उसका बिल्कुल लाभ उठा रहे होंगे। इसके अलावा आज का जो अपना डिस्कशन है वो, अब जो ये सीईटी का नया नोटिफिकेशन आया है, तो अब आप इस पूरी वैकेंसी को किस तरीके से, इसके प्रति क्या आपका नज़रिया हो सकता है, मेरी क्या राय है, हम लोगों की क्या सोच है इसके प्रति, तो वो भी हम लोग रखने की कोशिश करेंगे। तो ये व्यूज़ की बात है। देखिए, बाकी सीईटी का नोटिफिकेशन आ चुका है। जो ग्रेजुएशन लेवल का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होना है उसका नोटिफिकेशन जारी किया, और उस नोटिफिकेशन के अंदर जो है जो वैकेंसीज बताई गई है उसमें वन ऑफ द वैकेंसी जो है वो क्या है, अपनी टीआरए और जूनियर अकाउंटेंट की, जिसके अंदर आपका कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार, ये दो भर्तियों के बारे में बताया गया है कि ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा, सरकार ने जो नई योजना लेके आई है कि ऐसी सारी परीक्षाएं जिसके अंदर कॉमन एलिजिबिलिटी है। कॉमन एलिजिबिलिटी का मतलब जिसके अंदर सभी तरह के ग्रेजुएट्स जो है वो क्या है, एलिजिबल है, या सारे जो 12th लेवल पास कर चुके हैं, 12th का एग्जाम पास कर चुके हैं, एलिजिबल है। ऐसी सारी भर्तियों को क्या किया गया, एक कॉमन एग्जाम के थ्रू जो है उनकी एलिजिबिलिटी को टेस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को। जो परीक्षाएं होती थी पहले वो यथावत रहेगी अभी भी। जैसे कोई पटवारी की परीक्षा होती है, कोई ग्राम सेवक की होती है, कोई जूनियर अकाउंटेंट की होती है, वो यथावत रहेगी। बस उन परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। तो उसी संदर्भ में जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये जो परीक्षा है, सामान्य पात्रता परीक्षा, ये दो टुकड़ों में होगी। एक 12th लेवल के सारे एग्जाम्स के लिए, एक ग्रेजुएशन लेवल के लिए। जो ग्रेजुएशन लेवल का है उसके लिए 21 तारीख, यानी आज से करीब 2-3 दिन पहले जो नोटिफिकेशन इसका जारी किया गया, जिसमें ये सारी वैकेंसियां बताई गई कि इन सारे पद की परीक्षाएं, इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में पास होने वाले कैंडिडेट्स जो है इन परीक्षाओं में अपीयर होने के लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। अब आवेदन की प्रक्रिया वगैरह बताई गई है, वो आप नोटिफिकेशन देख के अप्लाई कर ही दोगे। मुद्दे की बात है, इसके अंदर जो है कुछ संभावित रिक्त पद जो भरे जाएंगे इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद में, उनका विवरण दिया गया है। तो इस विवरण को अगर आप देखोगे तो इसमें 2 पोस्ट जो आपके लिए काम की है, 1923 पोस्ट जो है कनिष्ठ लेखाकार यानी जूनियर अकाउंटेंट की, और 198 पोस्ट जो है वो टीआरए की बताई गई है। तो करीब करीब आप अगर देखोगे तो यहाँ पे 2100 साढ़े 2100 टोटल पोस्ट टीआरए और जूनियर अकाउंटेंट के मिला के आपको देखने को मिलेंगे। ओके। दूसरी बात, एक कन्फ्यूजन ये है कि यहाँ पे जो है एक जगह लिखा गया है 15 टाइम्स का कॉन्सेप्ट, कि 15 गुना जो है कैंडिडेट पास किए जाएंगे, यानी अगर 2000 पद के लिए है तो 2000 का 15 गुना, ठीक है, यानी करीब 30,000 कैंडिडेट्स को ही पास किया जाएगा। तो ये भी कुछ जो छोटे छोटे मुद्दे हैं इनको भी डिस्कस करेंगे, और ओवरऑल आपको सीईटी को लेके किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, किस तरह का आपका माइंडसेट होना चाहिए, सारी बातों को हम डिटेल में जो है डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला मुद्दा आता है सीईटी की क्या इंपॉर्टेंस है। अभी वर्तमान का जो परिदृश्य है उसके अंदर आपके लिए सीईटी कितना इंपॉर्टेंस रखता है, सुनिएगा बात। पहली बात तो क्लियर है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये सिर्फ क्या तय करेगा,
ये सिर्फ आपकी पात्रता तय करेगा, यानी आपकी सिर्फ एलिजिबिलिटी जो है वो क्या की जाएगी, टेस्ट करने के मकसद से ये एग्ज़ाम करवाया जा रहा है। और एलिजिबिलिटी कोई भी अगर परीक्षा टेस्ट कर रही है तो आप दिमाग के अंदर ये क्लियर रखिए कि वो एग्ज़ाम जो है बहुत ज़्यादा कोई हाई लेवल का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ठीक है। बहुत ही बेसिक लेवल का एग्ज़ाम होगा, जिसका मकसद ये है कि फिल्टर आउट करना कि जो बिल्कुल ही नॉन सीरियस कैंडिडेट है, जिनको बिल्कुल ही कुछ आइडिया नहीं है, वो लोग जो है वो इससे क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। बट जिनको थोड़ा बहुत भी ज्ञान है, जो थोड़ा बहुत भी सब्जेक्ट को जानते हैं, वो लोग इस एलिजिबिलिटी को इजीली क्रैक कर पाएंगे। अब रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि भाई जितने भी नंबर ऑफ पद है, नंबर ऑफ पोस्ट जिनके लिए वैकेंसी होने वाली है, यानी अगर 2000 है जूनियर अकाउंटेंट के, तो उसका मिनिमम 15 टाइम्स कैंडिडेट आपके पास होने चाहिए। कितने, मिनिमम लिखा गया वर्ड, न्यूनतम 15 गुना कैंडिडेट आपके पास होने चाहिए, यानी कम से कम 30,000 कैंडिडेट जिन्होंने सीईटी एग्जाम क्लियर किया है वो लोग एलिजिबल होंगे किसके लिए, जूनियर अकाउंटेंट के लिए। अब ये तो मिनिमम है, सीईटी का एग्जाम 300 नंबर का होगा, ठीक है। अब मान लो इस सीईटी के एग्जाम के अंदर 1 लाख कैंडिडेट्स ने परीक्षा दी, कितनों ने दी, 1 लाख ने दी, और इस 1 लाख में से 60,000 कैंडिडेट ऐसे थे जो है मान लो 60% और उससे अबो लेके आते, और 40,000 ऐसे कैंडिडेट है जिनके जो एग्जाम के अंदर नंबर है वो लेस देन 60% है। अब अगर 30,000 कैंडिडेट पे आप जाओगे कि आपको सिर्फ 30,000 ही बिठाना है, तो अगर सिर्फ 30,000 टॉप के लें तो मान लो एक बार को कि जो 75% एंड अबो नंबर लेके आ रहे हैं वो 30,000 कैंडिडेट वहीं पे पूरे हो रहे हैं। तो क्या आप एक लॉजिकली सोच के देखिए, क्या गवर्नमेंट ऐसा करेगी कि इसमें भी कट ऑफ सिस्टम लेके आ जाए, और जो ऊपर के सिर्फ 30,000 कैंडिडेट है जिनके 75% और उससे ऊपर के नंबर है, सिर्फ उनको ही परीक्षा में बैठने के लिए योग्य घोषित करे? इलॉजिकल लगता है, बिल्कुल इलॉजिकल लगता है, क्योंकि ये सिर्फ पात्रता तय करती है। तो गवर्नमेंट ऐसा कतई नहीं करेगी कि इस तरीके से जो सिर्फ मिनिमम, जो न्यूनतम रिक्वायर्ड है उतने ही कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करे। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, ये जो परीक्षा है सीईटी की, जैसा कि हम देख रहे हैं, ये सिर्फ एलिजिबिलिटी के लिए परीक्षा है। तो अगर आप दिमाग के अंदर, किसी भी दिमाग के आपके कोने में ये विचार है क्या कि आप इसको लेके रात दिन सोचते हो, इसको लेके चिंतित हो कि भाई कैसे पढ़ेंगे, इतना बड़ा सिलेबस, सारे नए सब्जेक्ट हैं, क्या पढ़ना, क्या तैयारी करनी, फेल हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल, जो आपकी चिंता है गैर वाजिब है। आप फालतू में टेंशन ले रहे हैं, फालतू में ज़्यादा सोच रहे हैं। आपको सोचने में सिर्फ मज़ा आता है, आप एक्चुअल करने में विश्वास नहीं रखते हैं। क्लियर कट बात है, बेसिक सा एग्जाम है, थोड़ी बहुत पढ़ाई करके, थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित करके इस एग्जाम को आराम से पास किया जा सकता है। जो लोग भी ज़्यादा माहौल बना रहे हैं, ज़्यादा फालतू की बातें कर रहे हैं, सिर्फ आपको भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। आपका लक्ष्य जो है वो जूनियर अकाउंटेंट परीक्षा होनी चाहिए, उसी के आधार पे आपकी जॉब पक्की होगी, उसी के आधार पे आपकी कट ऑफ बनेगी। ये सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो आप बिल्कुल भी डाइवर्ट ना हो। बिल्कुल क्लियर कट बात है। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं करते तो आप अदरवाइज कर सकते हो, बट अगर आप बात को थोड़ा बहुत भी तवज्जो देते हो तो विश्वास करके आप अपना फोकस जो है वो क्लियर रखें। आपको जूनियर अकाउंटेंट परीक्षा में नंबर लेके आने हैं, उसमें मैक्सिमम नंबर लेके आने हैं, ना कि इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के स्कोर कार्ड को लेके जीवन भर घूमना है, ठीक है। 30,000 वाली बात जो सिर्फ न्यूनतम लिखी गई है, बिल्कुल इलॉजिकल है कि सिर्फ जो ऊपर के 30,000 कैंडिडेट हैं उनको ही लिया जाए, बाकी वालों को फ्री कर दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता। ओके, और आगे देखते हैं। अब क्योंकि ये परीक्षा आ चुकी है तो इसकी परीक्षा बताई गई है कब, जनवरी में कोई डेट दी है। एग्जैक्ट डेट कहाँ पे है, यहाँ आ जाएगा। परीक्षा का आयोजन 6 जनवरी से 9 जनवरी, 6 जनवरी से 9 जनवरी 2023 के अंदर इसकी परीक्षा होगी, 6 से 9। तो कहने का मतलब अभी आपके पास अक्टूबर पूरा है, नवंबर पूरा है और दिसंबर पूरा है।
करीब करीब 90 दिन आपके पास है। क्या 90 दिनों के अंदर आप एक बेसिक सी परीक्षा पास नहीं कर, सिर्फ पास करनी है, कट ऑफ में नहीं आना है, ध्यान रखिएगा फिर से, ठीक है, इजीली की जा सकती है। अब इसका सिलेबस देख लीजिए आप, 300 नंबर के लिए होगा, 150 क्वेश्चन होंगे और इस 150 क्वेश्चन के अंदर सारा कुछ इन्होंने डाल दिया। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपको बिल्कुल यूपीएससी लेवल की प्रिपरेशन चाहिए कि एकदम एडवांस लेवल की। बेसिक्स पूछे जाएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, सिंपल लेवल का पेपर होगा, ठीक है। आप 5 पेपर कुछ उठा के उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, जीके तो आपको पढ़ना ही है जूनियर अकाउंटेंट के लिए। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जैसे इंडिया का जीके है, फिर इंडिया का जो जियोग्राफी है वो कुछ दे रखी है, फिर इंडियन इकोनॉमी है वो कुछ डाल रखी है, साइंस, टेक्नोलॉजी, रीजनिंग और ये लैंग्वेज वाले पेपर हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर, और करंट अफेयर आप ऐसे भी पढ़ रहे हो। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, कंप्यूटर की हो गई, लैंग्वेज की हो गई, इनके ऊपर आप अगले 3 महीने थोड़ा थोड़ा समय दें, ताकि आपका जो रेगुलर जूनियर अकाउंटेंट की प्रिपरेशन है उसके साथ आप इन चीज़ों को भी क्या करें, थोड़ा थोड़ा कवर करते चलें। और एक बार जो बेसिक जितना भी सिलेबस दे रखा है उसको आप 3 महीने में आराम से पूरा किया जा सकता है। अब देखिए, आप यूं समझिए कि आपको जाना तो कहाँ है, जूनियर अकाउंटेंट परीक्षा में, नंबर भी वहीं लेके आने हैं आपको। अभी बीच में अपने सामने क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नाम की चीज़ है। आप इसके 2 हिस्से कर दीजिए, इसके भी 2 हिस्से कर दीजिए। इसमें भी पेपर 1 है, पेपर 2 है, ओके। इसके भी आप 2 टुकड़े कर दीजिए, पेपर 1 और पेपर 2 कर दीजिए एक बार के लिए। पेपर 1 में वो सारी चीज़ें रखिए जो एकदम न्यू ऐड हुई है, जैसे रीजनिंग हो गई, लैंग्वेज हो गई, हिंदी इंग्लिश हो गई, कंप्यूटर हो गया, और कुछ जो भी इंडिया का जीके वगैरह है। पेपर 2 में वो सारी चीज़ें जो जूनियर अकाउंटेंट के पेपर 1 में है, ये दोनों क्या है आपके लिए कॉमन है। इसके अंदर आपका राजस्थान जीके हो गया, जो भी करंट अफेयर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और ये आपका कॉमर्स का जो सब्जेक्ट पेपर है वो तो है ही, ओके। 3 पार्ट में आप इसको डिवाइड करके चलिए। और अब जो भी आप आगे की रणनीति, जो भी आप दिमाग के अंदर स्ट्रेटेजी बना रहे हो, आप दिमाग के अंदर इन तीनों चीज़ों को साथ लेके चलिए कि ये चीज़ तो आप बिल्कुल शाश्वत सत्य है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होनी ही चाहिए। आपको सबसे ज़्यादा फोकस इसके ऊपर करना है, क्योंकि ये दोनों जगह काम आएगा, आपकी सीईटी में भी, आपके जूनियर अकाउंटेंट में। तो आप इन 3 महीनों के दौरान भी इसके ऊपर जो है ज़्यादा अपना फोकस रखें, ज़्यादा अपना समय दें, ज़्यादा एफर्ट, ये सोच के कि ये सिर्फ यहाँ तक नहीं सीमित है, ये आगे भी आपको काम आएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसकी इन डेप्थ स्टडी करें। आपके पास समय मिला है, एक आपके पास ट्रायल बॉल होती है ना, ट्राई बॉल खेलते हैं अपन क्रिकेट, तो वैसा आपके पास खुद को परखने का मौका भी मिलेगा कि आपका राजस्थान जीके का किस लेवल का प्रिपरेशन है। और जो प्योर कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए तो खास करके जरूरी है ये परीक्षा देना। दूसरा फोकस फिर किस पे बचेगा, जो ये नई चीजें ऐड हुई इनकी एटलीस्ट आप बेसिक्स को जान लें। हिंदी में जो भी टॉपिक दे रखे हैं, इंग्लिश में जो भी टॉपिक दे रखे हैं, आप इनके लिए सोर्सेज, मेरे हिसाब से वैसे कोई कोचिंग वगैरह की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। कोचिंग किसको ज़रूरत होती है, जो एकदम बिल्कुल 12th पास करके सीधा कैंडिडेट आता है, तो वो हो सकता है सरकारी स्कूल में पढ़ा हो, उसने 12th तक भी ढंग से नहीं पढ़ा हो। आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर करके बैठे हैं तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आप क्या करोगे, समय दोगे इतना सारा, फिर अल्टीमेटली आपको खुद को पढ़ना है। तो इन सब्जेक्ट के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश और ये जीके वगैरह बढ़िया सी किताब लाके खुद से जो है स्टडी करना शुरू कर दीजिए। स्टैंडर्ड्स बुक आती है जो इंडिया लेवल पे पब्लिकेशन चलते हैं इनके, अरिहंत और कुछ और भी फेमस है, तो उनकी आपको बुक मिल जाएगी, रीजनिंग की भी मिल जाएगी, बेसिक हिंदी, बेसिक इंग्लिश, इनकी किताबें मिल जाएगी। और उन किताबों से आप क्या कीजिए, रोज एक एक चैप्टर पढ़िए। तीसरा आपका सब्जेक्ट पेपर, वो अगर आपको लगता है कि अभी दिसंबर तक इस पे टाइम नहीं दें,
तो आप दिसंबर तक जो है सिर्फ इन 2 चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। आपकी सीईटी की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, जिसके अंदर आप मान के चलिए 50-60% जो वेटेज है वो तो बिल्कुल कंठस्थ आपका सबसे स्ट्रांग पार्ट हो जाएगा, जो इस पेपर में भी काम आएगा। और जो कुछ बाकी जो एक्स्ट्रा है उसका बेसिक आप पढ़ लोगे तो सीईटी तो आराम से 60-70% नंबर आ जाएंगे। और जो यहाँ सब्जेक्ट जो आप तैयार करोगे जीके वाले, राजस्थान वाले, वो पेपर 1 आपका जूनियर अकाउंटेंट में भी आपको हेल्प करेगा। ओके, तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, किसी तरह का दिमाग के अंदर डाउट रखिए ही मत। जैसे ही दिमाग में डाउट आया आप सीधा सोच लीजिए आपके फेल होने की शुरुआत वहां से हो चुकी है। जो सेल्फ डाउट होता है, खुद के ऊपर आदमी का शंका, आत्मविश्वास की कमी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, कुछ भी कह दीजिए, सबसे बड़ी वजह है फेल होने के पीछे। जिन लोगों का आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद जो कर रहे हैं उसके ऊपर भरोसा है, और ये भरोसा झूठा भरोसा नहीं होना चाहिए कि मैं ऊपर से तो कह रहा हूँ कि ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन अंदर से सब खोखला है मामला, वैसा नहीं। आप तैयारी भी कीजिए और कॉन्फिडेंस भी रखिए। जब ये दोनों का मिश्रण होता है तो धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस जेन्युइन होने लग जाता है, अपने खुद को लगने लग जाता है क्या कि यार हो जाएंगे पास, हो जाएंगे पास। बस वो कॉन्फिडेंस आप रखिए, 99% आपको कोई फेल नहीं कर सकता। कम से कम ये चीज मैंने मेरे जीवन में आजमाई है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दूसरी बात, जूनियर अकाउंटेंट के लिए जो अपना जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस है उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं। 1 एग्जाम पे आपको पता है तीनों जो फैकल्टीज है, मैं और मेरे 2 साथी, हम लोगों ने जो इसकी कंप्लीट जो पेपर 2 है, आपका दूसरा जो पेपर है जिसके अंदर 6 सब्जेक्ट है अपने RSR, GFAR, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सबकी कंप्लीट क्लासेज, 170 से अधिक क्लासेज, वीडियो लेक्चर्स, जिसके अंदर पूरा जो आपका पेपर 2 का सिलेबस है और सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, ऐसी फैकल्टीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। कितनी भी बार आप देख सकते हो उन वीडियोस को, ठीक है। इसके अलावा हर टॉपिक वाइज आपको PDF नोट्स, जिसके अंदर बिल्कुल सिंपल और सरल तरीके से 100% कवरेज दिया गया है। एंड थर्ड, इसके साथ ही अभी CET हम वेट कर रहे हैं कि अभी मैराथन और रिवीजन क्लासेज नहीं शुरू करें, MCQs नहीं ज़्यादा करवाएं, क्योंकि अभी ये बीच में CET वाला जो मामला है वो है। तो ये भी एक पूरा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा अपना। आप देखिएगा जो जिस तरह की PPTs तैयार की है हम लोगों ने रिवीजन के लिए इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर, तो कुल मिला के ये सारा कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। आप इनका लाभ उठाइए, बिल्कुल ये सब नॉमिनल कॉस्ट पे अवेलेबल है, फीस बिल्कुल मैटर है ही नहीं, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। मतलब ना मात्र की कुछ फीस, कुछ नॉमिनल तो रखनी पड़ती है, उस फीस पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप अपनी बस खुद को जो है इम्प्रूव कीजिए, खुद का जो है वो दिमाग क्लियर रखिए कि आपको करना क्या है। उसके अंदर आपके 2 विचार नहीं आने चाहिए कि ये करूँ कि ये करूँ, ये करूँ कि ये करूँ, ठीक है। क्लियर कट मैंने बता दिया, आप 3 टुकड़ों में बांट दीजिए सिलेबस को। एक ये सेकंड पेपर हो गया, एक जो जीके दोनों में कॉमन है, और एक जो CET के अंदर सिर्फ पूछे जाने वाले। जो दोनों में कॉमन है, सबसे ज़्यादा टाइम समय 3 महीने में, उसको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। जो सिर्फ बेसिक्स, जो सिर्फ CET के अंदर है उनको बेसिक्स को जान लीजिए। और ये 6 सब्जेक्ट जो पेपर 2 के हैं, जो आपको 1 एग्जाम पे पूरे अवेलेबल है, इसका सारा मतलब कहीं कोई किताब को ही रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप यहाँ से जो है बिल्कुल इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। तो बस आज इतनी ही बात करेंगे, ज़्यादा लंबी बात हो जाएगी फिर। बस मेरा ये कहना है आपसे, आप खुद पे अगर कॉन्फिडेंस रखोगे तो जो है चीज़ें अपने आप सही होती जाएगी। CET की तैयारी आप जब शुरू करोगे, पहले दिन कोई एक किताब लेके बैठोगे, हिंदी इंग्लिश की कुछ बेसिक 2-5 दिन पढ़ोगे, तब जाके धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जिम जाते हैं हम लोग, तो जिम जाते ऐसा होता है क्या एक दिन के अंदर पूरी बॉडी तैयार हो गई, सब कुछ नहीं। तो 1 दिन जाते हैं, 2 दिन जाते हैं, थोड़ा शरीर दुखता है, तब तक तो ठीक लगता है, 7वें 8वें दिन फिर लगता है यार कुछ गेन नहीं हो रहा है, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब वहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ रुकी नहीं है, ग्रोथ आपको नज़र आना बंद हो गई है। वही अगर आप कंटिन्यू करते हो 2-3 महीने, तो उसके बाद अपने आप आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है,
आपका बॉडी का शेप चेंज हो जाता है। तो बस वही है, यहाँ पे आप अपने आप को दिन भर के टारगेट से बांध के रखिए कि बस मुझे तो आज दिन में इंग्लिश के ये 2 टॉपिक पढ़ने, हिंदी के ये 3 टॉपिक पढ़ने। उससे ज़्यादा आप लंबा क्यों सोचते हो? लंबा सोचोगे तो फिर तो दिमाग के अंदर 50 तरह के विचार आएंगे कि ये होगा कि नहीं होगा, कब परीक्षा होगी कब नहीं होगी। अभी आपके सामने सीईटी का एग्जाम है, 3 मंथ्स है, उसके अंदर अच्छा मौका है कि आप राजस्थान जीके जो आपके सिलेबस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट वेटेज रखता है जूनियर अकाउंटेंट के अंदर, जो मेन परीक्षा है आपकी मुख्य परीक्षा है, तो इस बहाने क्यों ना उन 3 महीनों के अंदर उन सब्जेक्ट को क्या किया जाए, आपकी स्ट्रेंथ बनाई जाए, आपकी ताकत बनाई जाए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। और बताइएगा आपकी जो भी क्वेरीज हो आप जो है शेयर कर सकते हो। आपके पास व्हाट्सएप नंबर अपने अवेलेबल है, 82, मैं लिख देता हूँ फिर से, 8233504084। जो भी आपकी क्वेरीज है आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और हम लोग भी जो है, देखिए सब वर्किंग प्रोफेशनल्स है, सब अपना अपना काम जो है, मुख्य काम अलग है, बस टीचिंग पैशन है, सिर्फ इसी वजह से तीनों जुड़े हुए हैं। ना कोई टीम है, ना कोई मैनेजमेंट है। तो आप जो भी हमसे पढ़ रहे हैं, कुछ किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, तो आप थोड़ा सा आप ही सहयोग रखें कि अब एक बैच पूरा होता है तो फिर दूसरे के ऊपर फोकस ज़्यादा हो जाता है। फर्स्ट ग्रेड परीक्षा आ गई तो आपको पता है उसके लिए रिवीजन क्लासें वगैरह, लगातार टेस्ट वगैरह सब चीज़ें चल रही है। फिर यूजीसी नेट के लिए लगे हुए थे तो उसके अंदर थोड़ा एफर्ट डाला। अब ये वापस जूनियर अकाउंटेंट आया है तो आप डेफिनेटली देखोगे अच्छा अच्छा कंटेंट धीरे धीरे जो जो परीक्षा नज़दीक आएगी त्यों त्यों अपने ये रिवीजन, एमसीक्यू, इन चीज़ों की संख्या जो है आप देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिलेगा। जो अपना बेसिक प्रिपरेशन के लिए आपको जो कंटेंट चाहिए वो पूरा अवेलेबल है, वीडियो लेक्चर्स और नोट्स, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे यूज़ लेते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।